अच्छा भाई, चैप्टर 8 का पहला सवाल है, ठीक है। सवाल में हमें कह रहा है फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ सोर्स पॉइंट लोकेशन एट P1 और फील्ड पॉइंट लोकेशन एट P2। अच्छा, सोर्स पॉइंट होता क्या है? सोर्स पॉइंट लोकेशन जो है, जो हमारी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी लोकेशन होती है, जो कि हमारी सोर्स होती है करंट, ठीक है। तो जो सोर्स पॉइंट लोकेशन है वो एट P1 हमारे पास सारे पार्ट्स के अंदर ये वैल्यूज़ हमें दी हुई। दूसरी चीज़ है फील्ड पॉइंट लोकेशन। फील्ड पॉइंट लोकेशन जहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं, और वो है एट P2 के ऊपर। तो सारी उन तीनों की कोऑर्डिनेट्स, सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इनके गिवन है तीनों पार्ट्स में, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है एंड डिफरेंशियल करंट एलिमेंट IDL विच इज़ करंट डिफरेंशियल लेंथ, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें तीनों के अंदर गिवन है 2 पाई, डायरेक्शन और माइक्रो एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर मीटर। अब हमें वो फाइंड करने को कह रहा है कैलकुलेट डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं DH बार से, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? एक है हमारे पास ये बायोट सर्वर्ट लॉ का फॉर्मूला है ये पूरा। अब इसके अंदर हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें सवाल में गिवन है। सबसे पहले तो IDL हमारे पास है, तीनों पार्ट्स के लिए है, ठीक है। हमने फाइंड करना है सबसे पहले तो AR कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास 4 पाए तो एज इट इज़ आ जाएगा, और आर स्क्वायर आर मालूम करना है हमने, ठीक है। तो पहले तो हमने IDL की वैल्यू को खोल के लिख दिया, ये माइक्रो को हमने इस तरह खोला और ये एज इट इज़ लिख दिया, एक तरफ कर ली। अब हम निकालेंगे आर फाइंड करेंगे। अब आर क्या है? आर जो है डिस्टेंस है सोर्स पॉइंट से लेके फील्ड पॉइंट तक का। तो उसका निकालने का तरीका ये होता है, और जो उसकी डायरेक्शन होगी ना, जो उसका डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी वो AR कैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा AR कैप, और P2 माइनस P1 करेंगे इसके अंदर डिस्टेंस निकालने के लिए इसका। तो हमने कर लिया इसका 4 माइनस 0 AX कैप प्लस 2 माइनस 0 AY कैप और 0 माइनस 2 AZ कैप, ठीक है। तो हमारे पास ये वेक्टर निकल आ गया यहाँ पे आर का। अब हम निकालेंगे सिर्फ आर। तो आर निकालने के लिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जो हमने निकाला है, आर इंटू AR कैप। तो ये हमारे पास आर आ गया। सॉल्व करने के बाद इन सब का स्क्वायर किया ना, जब अंडर रूट करा तो हमारे पास आ गया √24, ठीक है। अब हम निकालेंगे AR कैप। तो AR कैप जो होता है, मतलब कि जो यूनिट वेक्टर होता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर हमारे पास ये रहा और मैग्नीट्यूड उसका ये रहा। तो हमने यहाँ से हमने AR कैप की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास सब चीज़ें आ गई। अब हमने सारी चीज़ें फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो हमने वापस से फॉर्मूला लिखा DH बार, ये आ गया तो हमारे पास IDL डिवाइड के अंदर आ गया 4 पाए ओवर मल्टीप्लाई बाय 24। अरे एक सेकेंड, ये हो गया अंडरलाइन आएगा यहाँ पे। और हमारे पास था फॉर्मूले के अंदर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया इसका, जो हमने आर मालूम किया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय AR कैप की वैल्यू ये पूरी एज इट इज़ यहाँ लिख दी। अच्छा, अब क्या है? अब होगा ये कि हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, AZ का AX से, AZ का AY से, और फिर AZ का AZ से ही। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब सिंपल तरीका क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का, कि हमने ये डायरेक्शन देखनी है कि AX इंटू AY जब होगा तो हमारे पास आएगा आंसर AZ, AY इंटू AZ जब होगा तो ये घूम के चले आएगा, हमारे पास आएगा AX। और इसी तरह ये AZ इंटू AX करेंगे, मतलब ये ऐसे पूरा उल्टा जाएंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा AY, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को रिवर्स कर दें, सपोज हम जा रहे हैं AZ इंटू AY की तरफ, तो हमारे पास क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अब समझाता हूँ ये कैसे हो रहा है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 2 पाई एक्सपोनेंट इनके -6 AZ इंटू 4 AX, मतलब AZ से हम जा रहे हैं AX की तरफ, तो हमने यहाँ से AZ लिया और जा रहे हैं हम AX, तो हमारे पास आ गया AY। ये हम उलट नहीं जा रहे, ये हम घूम के इधर ही जा रहे हैं वापस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 AY। अब हम जा रहे हैं AZ से लेके AZ इंटू AY, मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, हम AZ इंटू AY, तो हमने यहाँ पे लगा दिया -2 AX, चूँकि AX आएगा, उल्टा जाएगा AZ इंटू AY, तो हमारे पास आंसर आया AX, ठीक है। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, सेम डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, ये तो पता ही, जो कि साइन जीरो हो जाता है फिर, तो AZ इंटू AZ का जीरो आएगा, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, फिर सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आई। और डिवाइड के अंदर ये जो तीन चीज़ें थी ना, ये एज इट इज़ आ गई। उसके बाद सिंपल क्या करा है हमने, इनको सॉल्व किया, एक्सपोनेंट 10 की पावर -6 को हमने बाहर रखा है, क्योंकि हम इसको वापस से इनक्लोज कर देंगे म्यू के अंदर, ठीक है। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी AX कैप की, और ये वैल्यू आ जाएगी AY कैप की। फिर इसको एज इट इज़ करके इस तरह लिख देना। ये पार्ट A था सिर्फ इसका।